प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरत अल इमरान में इरशाद फरमाते हैं, अरे बेशक अल्लाह तबारक व ताला पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया है मक्का, जो तमाम दुनिया के बरकत वाले हिदायत वाले। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया गया? यह बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया, और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की, यानी खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया? खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन कौन से लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ में उसके तमाम यानी कि कितने 100 साल हो गए हैं, या खाना काबा के कितने 100 साल पुराने खाना काबा को तामीर किया गया था? अब तक कितने बार तामीर किया जा चुका है, और खाना काबा का रहायश इतना क्यों है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवाल के जवाब हम आप लोग को कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुकर्रर जगह है जिसको देखने के लिए मुसलमान तड़पता है, और जिसका तवाफ करने के लिए मुसलमान का दिल तड़पता है, कहता है एक बार अपनी आंखों से तो देख लूं। मेरे दोस्तों, अभी का जो खाना काबा है वह 404 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार तामीर यानी कि 10 बार बनाया जा चुका है। दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहले तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पैदाइश 2000 साल पहले हुई। खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुख्य फरिश्ते ने बनाया, जिस तरह से तफरीज़ा की किताब कुरबा भी मिला है। जब अल्लाह तबारक व ताला से फरिश्ते ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद ज़मीन में झड़का पैदा करता है, बहुत खून खराब होता है, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया, माया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। फरिश्ते यह सोचने लगा कि अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज़ हो गए। उस वक्त फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगा, और अल्लाह पाक की तवस्ती बनाया करने लगा। अल्लाह तबारक व ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाई, और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो ज़बरदस्त के 4 स्तंभों पर बना हुआ था। और यह घर फरिश्ते के बीच बैतुल मासूर के नाम से जाना जाता है। काबा शरीफ, अल्लाह तबारक व ताला सूरतुल बैतुल का जिक्र फरमाया। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूस फरिश्ता का काबा है। यह सातों आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर फरिश्ते के बीच बैतुल मासूर की ऐसी है अहमियत है, जैसे ज़मीन पर काबा शरीफ वैसे ऊपर भी एक काबा शरीफ तामील हुआ है। यह आसमान वाले का किबला है, और हर रोज़ 7 हज फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं। नमाज के लिए हाजिए देते हैं। जो फरिश्ते एक बार बैतुल मासूब में तवाफ़ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ नए 7 फरिश्ते बैतुल मासूब में हाजिर होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के हदीस के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बैतुल मासूब दिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला फरिश्ते के लिए काबा बनाया, जिसके बैतुल मासूब कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी एक बैतुल मासूब के जैसा मेरे घर बनाया जाए, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मासूब का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे मेरे घर का तवाफ़ करे, मेरी इबादत करे। चुने फरिश्ते में अल्लाह तबारक व ताला हुक्म किया कि तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल शरीफ की तामीर की जाए, उसका तवाई शुरू किया जाए। फरिश्ते ने भी सबसे पहले खाना काबा का हज किया। मेरे प्यारे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद ज़मीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ तो मलकल की तबीयत सुन सकता हूँ, और ना कोई इबादत का जगह देखता हूँ, जैसे कि आसमान में बैतुल मासूब को देखा करता, जिस चारों तरफ
फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जाओ, जहाँ जहाँ पर हम निशान बनाए वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसी तरह मुँह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गाइडी के लिए उनके साथ भेजा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तबारक व ताला के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्होंने उस जगह पर लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी कि जिस जगह पे बना था जगह ज़मीन की झाँक कर पैदा हुई और फिर वही झाँक कर फैलती हुई ज़मीन बनी। उस जगह पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने घर को ज़मीन पर मारा तो सातों ज़मीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियाद में फरिश्ते की 5 पहाड़ों के पत्थर की मदद से भरा है। उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी हैं। अम्मा हौ रद अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। हजरत अम्मा हौ रजी अल्लाह ताला अन्न मट्टी उठा कर लाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को बनाए जाते हैं। जब खाना काबा की तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर से अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ़ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और पहला घर। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तरह मुँह करके नमाज अदा करा और अल्लाह तबारक व ताला इबादत में लगे रहे। खाना काबा की तीसरे बार किसने बनाया? तो मेरे दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमज़ोर होने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा की तीसरा बार बनाया, जबकि कुछ मुसाफिर का यह कहना है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम सिर्फ खाना काबा की मरम्मत का काम किया, उनकी तामीर नहीं थी। मेरे दोस्तों अब बात करते हैं खाना काबा की चौथी बार किसने बनाया। मेरे दोस्तों खाना काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कौम पर तूफ़ान का अजाब भेजा। तूफ़ान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई। कुछ सिवाय के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया। यह जगह सिर्फ एक ऊंची सी लाल टीले की तरह रह गई। इस तूफ़ान के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौथी बार खाना काबा की तामीर किया। इस वक्त पीछे की कुछ कहानी कुछ इस तरह की है। आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस विनार जमीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया गया कोई इंसान आबादी ना बने, निशान का चौथा ना बने। खाना काबा की इमारत थी, खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बीबी और बच्चे को छोड़कर अल्लाह तबारक